नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूँ और आप पंजाब के सिटी हिमाचल का जो है उस मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। वाह होगा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। बाकी तमाम लोग जो जुड़ गए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। रवि राणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग अस। सुबह की तमाम बड़ी खबरों का एक छोटा सा कैप्सूल लेकर हम डेली आपसे मिलते हैं। सपना सांख्यान जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी स्वागत है। वंशिज कहोल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अनुपमा चौधरी, हेलो। कुलदीप कुमार जी, थैंक यू। तो इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन की भयंकर बर्फबारी और बारिश के बाद जो है धूप खिल चुकी है। लेकिन दूसरी ओर स्कूलों को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी पशुपेश में है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी जानकारी देंगे। लगातार तीसरे दिन देश में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो अब चिंता का विषय बनती जा रही है। हालांकि केसेस जरूर कम हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सैनिटाइजर की आड़ में अवैध शराब बनाने के धंधे को लेकर पुलिस को शक है और पुलिस ने इस मामले में बड़ी छापेमारी करी है। क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे। और तड़के 3 बजे क्यों धरती हिली और कहां लोग डरे हिमाचल प्रदेश में, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा और इस पे जो है आप कमेंट भी कर लीजिएगा। मैं इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रात 3:15 बजे हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार वाला जो इलाका है, जो उत्तराखंड से मिलता है, वहां पे भूकंप के मध्यम श्रेणी का भूकंप जो है वहां आया है और उसके झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता इसकी रिएक्टर स्केल पे जो रही है वो 3.6 रही है और ये 3:15 पे लगभग 3:16 पे ये भूकंप के झटके आए थे। 15 सेकंड तक ये लगातार टर्मर्स फील किए गए हैं और इनकी डिस्टेंस, जो इनका एपिसेंटर था वो उत्तरकाशी में था, उत्तराखंड में जो पड़ता है, वहां से ये 84 किलोमीटर दूर तक जो इसके झटके जो हैं 84 सिस्मिक माइल्स तक जो है वो महसूस किए गए। धरती के 10 किलोमीटर नीचे ये हलचल जो है वो महसूस हुई है। तो इसको हिमाचल प्रदेश में जो रोहड़ू और खासतौर से डोडरा कौर वाला एरिया है वहां पे इसको जो है फील किया गया है। हल्का इससे जो है लोगों में भय है। इसके बाद से नुकसान की अभी तक कोई बड़ी खबर है नहीं, लेकिन देर रात जो है इन झटकों ने, देर रात कह लीजिए या तड़के कह लीजिए, सुबह सुबह इन झटकों ने जो है थोड़ा लोगों को डरा दिया है, क्योंकि एक तो पहले ही मौसम की दुश्वारियां जो है बनी हुई हैं। हालांकि आज धूप खिल गई है अधिकांश हिमाचल प्रदेश में। ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी का क्रम देर रात तक बंद हो गया था अधिकांश जगहों पर, और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में कल बाद दोपहर बारिश बंद हो गई थी। अभी सभी जगह कमोबेश 80% हिमाचल प्रदेश में जो है आज अच्छी धूप खिली हुई है। अगले 2 दिन तक ये धूप रहेगी और उसके बाद फिर से जो है मौसम की करवट लेने का जो है क्रम बनेगा। लेकिन इन 2 दिनों में जो है इतनी ज़्यादा बर्फबारी और बारिश हुई है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये हैं कि राजधानी शिमला में ही आज तमाम दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ गई है ताकि लोगों को दुश्वारियों से बचाया जा सके, और उनको कहा गया है कि वो अपने घरों के भीतर ही रहें जब तक कि शहर के रास्ते और सड़कें जो हैं उनसे बर्फ नहीं हटाई जाती। वास्तविकता ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि शिमला का संपर्क चंडीगढ़ वाले मुख्य रोड से भी कट गया। शोघी के आगे शिमला के लिए तमाम जो वाहन थे वो ठप रहे और वाहनों की आवाजाही ठप रही, और यही वजह थी कि पिछले कल लोगों को दैनिक जरूरत की जो वस्तुएं थी वो नहीं मिल पाई, और आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि बाद दोपहर तक ही दूध और ब्रेड की सप्लाई जो है वो सामान्य हो पाएगी उस रास्ते को खोलने के लिए। 2 रास्ते ऐसे हैं जो सामान्य अधिक से अधिक बर्फबारी की स्थिति में भी बंद नहीं होते। एक तो हमीरपुर वाला हाईवे जो हमीरपुर मंडी को जोड़ता है और बिलासपुर को जोड़ता है शिमला से, और दूसरा चंडीगढ़ शिमला वाला। लेकिन कल दोनों ही रास्ते ये भी बंद हो गए थे। यहां भी यातायात ठप हो गया था क्योंकि परसों रात से जो बर्फबारी हो रही थी उसने भयंकर रूप ले लिया था और 1.5 से 2 फीट के आसपास शहर में बर्फ गिरी और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 840 सड़कें बंद हैं, 2459 ट्रांसफार्मर बंद है बिजली के, और 211 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। ये कब ठीक होंगी कब नहीं कोई पता नहीं, क्योंकि पिछली बार जब एक हफ्ते तक मौसम खराब रहा था तो 2 हफ्ते अगले जो है इन चीज़ों को सुधारने में लग गए थे। ऐसी स्थिति में आधा हिमाचल इस वक्त अंधेरे में है। वहाँ बिजली ना होने की वजह से लोगों की दुश्वारियाँ और बढ़ गई हैं। घरों के अंदर जो है आग सेंकने का उस तरह का अगर इंतजाम नहीं है तो जो बिजली के ऊपर आश्रित हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं, और लाइट की नहीं होने से संचार माध्यमों में भी दिक्कत आ रही है। और दूसरी ओर 840 सड़कों पर जो है यातायात ठप होने की वजह से 750 से अधिक रूट HRTC के बंद हैं, और इसमें अगर प्राइवेट रूटों को मिला लिया जाए तो ये संख्या 1000 से ऊपर चली जाती है। कब ये चीज़ें सामान्य होंगी कब नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, और स्थितियां ये हैं कि राजधानी में ही उसको छुट्टी करनी पड़ गई है, क्योंकि उसके पास इतनी लेबर और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो रातों रात या विद इन नो टाइम जो है शहर की सड़कों को साफ करके यातायात के लायक बनाती। तो ये तो खबरें थी मौसम से जुड़ी हुई। हालांकि अगले 2 दिन तक जो है अच्छी धूप खिलेगी, उसके बाद फिर से मौसम जो है करवट लेगा। इनफैक्ट 8 तारीख के बाद जो है एक फिर से जो है अलर्ट दिया गया है
हिमाचल प्रदेश में बारिश का। अब बात कोविड की कर लेते हैं। लगातार हम आपको जो है कोविड की जानकारियां देते रहते हैं, और अगर पिछले कल की बात करें देश और दुनिया की, तो पिछले कल दुनिया में 31,50,000 नए केसेस मिले हैं और 12,059 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो अमेरिका नए केसेस के मामले में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जहां 2,86,000 लोग पॉजिटिव आए हैं, और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। मौतों की अगर बात करें तो यहाँ अमेरिका में 3,099 मौतें हुई, और उसके बाद सीधे भारत का स्थान है जहां 1,055 मौतें हुई हैं। ये तीसरा दिन है जब भारत में 1,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि 2 दिन पहले ये भी कहा गया था कि पिछला कोई बैकअप जो है डाटा का वो कंपाइल हुआ है, उसकी वजह से ये मौतें बढ़ी हैं। लेकिन अगर वो भी कंपाइल हुआ है तो जाहिर है कि वो भी पिछले 5-4 दिन का ही कंपाइल हुआ होगा केरल का। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से मौतें अब डरा रही हैं। ब्राजील तीसरे नंबर पर मौतों के मामले में, वहां 923 लोगों की मौत हुई है। देश की अगर बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 1,26,000 नए केसेज आए हैं और 2,30,000 ठीक हुए हैं। लगातार दूसरे दिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, और 20 जनवरी के बाद ये केसों में जो है गिरावट लगातार देखी जा रही है। इसी बीच अगर बात करें तो देश में जो है कुल मौतों का जो आंकड़ा है कोविड से, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से जो है लेकर 5 लाख पार कर गया। 5,01,000 मौतें, पिछले कल की जो 1,055 मौतें थी उनको मिला लिया जाए तो ये 5 लाख से पार कर गया है। कुल रिकवरी 4 करोड़ 2 लाख की है। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को अब तक जो है कोविड हो चुका है, चाहे वो नॉर्मल कोविड था, चाहे डेल्टा था, चाहे नया उसका जो रूप है ओमिक्रॉन, किसी न किसी रूप में 4 करोड़ 20 लाख लोग हमारे जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं। 4 करोड़ 2 लाख ठीक हो चुके हैं, 5 लाख की डेथ हो चुकी हैं, और अभी जो है बाकी लोग जो है अभी एक्टिव हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 816 नए केसेज आए थे, लेकिन रिकवरी अच्छी थी, रिकवरी रिकॉर्ड थी। इनफैक्ट तीसरी लहर की 2470 लोग रिकवर हुए थे। इसमें हमारे पास 7,539 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन पिछले कल भी जो डेथ का रेट था वो हाई रहा, 7 डेथ हुई है। इसमें 3 माह के एक बच्चे समेत शिमला में 3 लोगों की डेथ हुई है, उसमें एक 43 साल के मेल भी शामिल है और एक 80 साल के मेल हैं। इसके अलावा एक डेथ सोलन में, एक हमीरपुर में और एक कुल्लू में हुई है। 7 मौतों के साथ हिमाचल प्रदेश में भी जो मौतों का ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की बात थी। उधर केंद्र ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है स्कूलों को खोलने को लेकर, और उसमें कहा गया है कि जिन जगहों पे कोविड का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, स्कूल वहीं खोले जाएं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो अगला लॉट है स्कूलों का 1ली से 8वीं तक का, उसको खोलने को लेकर जो है अब ब्रेक लग सकती है। हालांकि सरकार इसकी तैयारी में थी। 15 से 17 साल वालों का जो सेकंड डोज वैक्सीनेशन का लगना है वो ऑलमोस्ट हाफ डन है, और अगले 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसे में 9th 10th 11th 12th के स्कूलों को लेकर चिंताएं थोड़ी कम थी, और इनको खोल भी दिया था। 3 तारीख से इनको खोल दिया गया है। लेकिन 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस पर मंत्रिमंडल नए सिरे से बैठक में अपना चर्चा कर सकता है, क्योंकि गाइडलाइन को, केंद्र की गाइडलाइन को अगर ध्यान में रखें तो अभी हिमाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां 5% से नीचे जो पॉजिटिविटी रेट है। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट जो है 13% के आसपास है, इनफैक्ट 12.62 हिमाचल प्रदेश का। और अगर सबसे कम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो इस समय बिलासपुर में है, जहां 5.74% पॉजिटिविटी रेट है। चंबा का 6.95 है, यानी इसको 7 मान लीजिए। हमीरपुर का 36% पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है। कांगड़ा का 16% है। किन्नौर का 36.85% है। कुल्लू का 12.13% है। लाहौल स्पीति का 27.3% है। मंडी का 12.14% है। शिमला का 24.37% है। सिरमौर का जो है 6.34% है। सोलन का 6.7%, ऊना का 7.95% पॉजिटिविटी रेट है। हालांकि इसमें डेली जो केसेस हैं, सैंपल हैं, वो भी मैटर करते हैं। ये पॉजिटिविटी रेट का जो फंडा है वो ये है कि आपने कितने सैंपल लिए उसके आधार पर निकाला जाता है। तो जैसे किन्नौर का आपको जो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा 36.85, लेकिन वहाँ पे कल जो केसेज आए थे किन्नौर में वो आए थे 14, और सैंपल भी बहुत कम हुए थे। तो उस लिहाज से ये बड़ा लग रहा था। सैंपल 100 से कम हुए तो उस लिहाज से ये बड़ा हुआ लग रहा है। तो एग्जैक्ट पोजीशन को जो है वो देखना होगा, और सरकार का निश्चित तौर से उस पर ध्यान होगा, और सरकार उसको देख ही रही होगी। और उसी हिसाब से जो है माना जा रहा है कि अगले कैबिनेट में कुछ इस तरह का डिसीजन हो सकता है कि अभी जो 1ली से 8वीं तक के स्कूल हैं उनको जो है डेफर कर दिया जाए। उधर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में सैनिटाइजर सप्लाई या सैनिटाइजर निर्माण की आड़ में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। ये जो शक है वो सरकार के को इसलिए हुआ है कि पिछले दिनों मंडी में जोगिंद्र नगर में एक बॉटलिंग प्लांट में छापेमारी के दौरान जो है कुछ चीज़ें
अनियमितताएं पाई गई थी। वहाँ एक अधिकारी भी जो है सस्पेंड हुए थे, उस बॉटलिंग प्लांट को भी सील कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वहाँ से मिले जो सुराग थे उनके आधार पर जो है आबकारी एवं कराधान विभाग ने पांवटा साहिब के कालाअंब में समीप सिरमौर के कालाअंब में एक जगह छापेमारी करी गई है। और वहाँ पे जो है उसको जो है ये इस चीज़ का खुलासा हुआ है कि वहाँ पे एक कंपनी है और उसी की जो है हम नाम कंपनी एक अंबाला में चलती है, उसका सिस्टर कंसर्न। इन कंपनियों से कोई फर्जी सप्लाई जो है वो शो की गई है स्पिरिट की, और वो शो भी सीएमओ धर्मशाला और आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के नाम जो है ये सप्लाई उनकी गई है स्पिरिट की। और ये बताया गया है कि 8.6 करोड़ की परचेज ई बिलों में उनके दिखने को मिली है, और बिक्री जो है वो 4.77 करोड़ की दिखाई गई है, यानी इसी में भी 3 करोड़ 39 लाख रुपए का घपला है। लेकिन दिलचस्प ढंग से उनका परिसर खाली पाया गया, उसमें ना कुछ बन रहा था, ना उसमें कोई ऑलरेडी सैनिटाइजर पाया गया। ऐसे मामले में अब विभाग को शक है कि कहीं इस नाम पे, सैनिटाइजर के नाम पे स्पिरिट लाकर जो है उसका अवैध शराब के धंधे में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। हालांकि अभी इसमें जो है छानबीन होनी है, लेकिन डाटा ई वे बिल सिस्टम का जो डाटा है वो बताता है कि अभी जो अवैध सप्लाई है 58,50,000 रुपये की है, और इससे 37 से 40,000 पेटी शराब का उत्पादन किया जा सकता है, इतना स्पिरिट था। तो आप सोच सकते हैं कि ये अगर वास्तव में ही इस तरह का मामला होगा और सैनिटाइजर की आड़ में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है, तो फिर ये कितनी चिंता का विषय है। और खेल आप समझ लीजिए कि एक लैब अंबाला में है सेम नाम से, एक लैब जो है वो कालाअंब में है। दोनों ही सप्लाई दिखा रही है अपने अपने ई वे बिल में सरकारी विभागों को। सरकारी विभाग कहते हैं कि हमारे पास ये सप्लाई आई नहीं, तो जाहिर है कि ये कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा था। और ये सप्लाई कहाँ गई स्पिरिट की सैनिटाइजर के नाम पे, ये कहाँ गई कहाँ नहीं, क्योंकि उसमें अल्कोहल का समावेश रहता है सैनिटाइजर में, तो उसके नाम पे ये सारा स्पिरिट जो था ये कहाँ गया कहाँ नहीं, अब इस पे जो है एक बड़ा खुलासा संभावित है। उधर कल एक आईजी बनकर लोगों को 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले व्यक्ति की भी तलाश है, वो भी इस तरह का मामला, वो भी फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है। उसमें भी हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी शामिल थे, जो वर्दी और हथियारों से जो है उस व्यक्ति के साथ आते थे, जो विनय ग्रेवाल नाम का व्यक्ति है, और अपने आप को आईजी बताता था, छापेमारी करता था कुछ कंपनियों में और वहां से पैसे ऐंठता था। तो इस पूरे मामले में भी एसआईटी बनाएगी, जिसमें 3 एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, और कुल मिला के जो है 10 लोगों की एसआईटी बनी है जो अब छापेमारी करेगी। तो ये तमाम जो है खबरें इस वक्त की थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। और बहुत से लोगों के मैं देख रहा जी नहीं, अभी इंदिरा ठाकुर जी जो लेटेस्ट गाइडलाइन सेंटर की आई है उसके मुताबिक देखना होगा कि अब सरकार रिस्क लेती है 1ली से 8वीं के स्कूल खोलने के लिए या नहीं लेती है, क्योंकि वो गाइडलाइंस कहती हैं कि 5% जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है या 5% तक है, वहीं पे स्कूल खोले जाएं। तो हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल अभी कोई भी एक जिला ऐसा नहीं है जहाँ 5% या उससे नीचे हो। मैंने आपको बता दिया बिलासपुर का जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस समय 6 चल रहा है, और बाकी जिलों का उससे ऊपर ही है। कांगड़ा इत्यादि में तो 16 है, मंडी में ये आंकड़ा 13 का था, लेकिन मंडी के जो सीएमओ साहब है उन्होंने बताया कि 15 से 30 के बीच में, यानी 18 रख लीजिए, उसको 25 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 15 से 30 का मतलब यही है कि 22 के आसपास, 20-22 के आसपास वहां का पॉजिटिविटी रेट बन रहा है। तो ये देखना होगा कि छोटे बच्चों के स्कूलों को अभी सरकार खोलती है या नहीं खोलती है। और भी बहुत सी नजरें रहेंगी अगले कैबिनेट पर, चाहे वो एनएचएम का मामला हो, चाहे आउटसोर्स का मामला हो, चाहे कंप्यूटर टीचर्स का मामला हो, चाहे जल रक्षकों का मामला हो, क्योंकि अभी बजट सेशन शुरू हो जाना है। उससे पहले की जो कैबिनेट है उसमें कई चीज़ें अपेक्षित हैं। हाई पावर कमेटी की बैठक टीचर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर हो रही है, उस पर भी कई चीज़ें देखनी है। उधर डॉक्टर्स ने भी अब अपनी कमर कस लिया, उनको भी लगता है कि उनके वेतन में जो विसंगतियाँ अगर दूर नहीं होती तो उनको भी दिक्कत होगी। तो हर जगह जो है कुछ ना कुछ परेशानी है, सरकार कैसे इसको हल करती है ये देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया जी।